कल मैंने आपको बताया था एक्सप्लॉइटेशन, है ना। एक्सप्लॉइट मतलब लोगों को परेशान करना, है ना। लोगों को परेशान करना मतलब वो चाहते थे कि जैसा हम बोले वैसा ही वो करे, है ना। इंडिया के जो लोग थे वो वैसा ही वर्क करे। ये कौन चाह रहा था? ब्रिटिश लोग, है ना। उससे हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने उन्होंने इंडियंस को क्या दे दिए, ऑर्डर्स दे दिए कि वो जो हम बोल रहे हैं वो वाली क्रॉप्स ग्रो करे, है ना। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि आप इंडिगो और कॉटन को ग्रो करो, है ना। मतलब अपनी फील्ड पर ये सब उगाओ, किसकी जगह? फूड क्रॉप्स की जगह, है ना। वीट और राइस की जगह आप ये सब उगाओ, है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपनी फैक्ट्रीज में भेज सके, है ना। आउट ऑफ द कंट्री वो ये सारी चीजें भेज सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। अब इसी की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने क्या करा, प्रॉफिट तो अच्छा कमा लिया, बट इंडियंस थोड़ा सा या फिर मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट या फिर कुछ भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे थे, है ना। इसकी वजह से उनके बीच में क्या हो गया, डिसकंटेंट हो गया। ओके, अब पढ़ते हैं हम द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, है ना, वो पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर growing discontent, the people of India decided to revolt against the British. As a result of their growing discontent, जैसे ही अब इनके बीच में क्या होने लगा, डिसकंटेंट होने लगा, है ना। इंडिया के जो लोग थे उनके बीच में क्या होने लगा, डिसकंटेंट होने लगा, है ना। मतलब वो जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे उसके फेवर में नहीं थे। उससे क्या हुआ, पीपल ने क्या करा कि ब्रिटिश लोगों के सामने क्या सोचा कि हम लड़ाई करेंगे, है ना। दिस रेबेलियन इज कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस रिवॉल्ट को क्या कहा जाता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, कब हुआ था स्टार्ट? ये तो हम लोग को पता पड़ गया 1857। अब ये क्या हुआ था, हम पढ़ते हैं इसमें। The revolt was started by the Indian soldiers serving in the British Army at Meerut. Okay. The revolt was started by Indian soldiers serving in the British Army at Meerut. ये रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? मीन्स स्टार्ट जो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, है ना, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट? इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, है ना, बाय द इंडियन सोल्जर्स। अब ये इंडियन सोल्जर्स कहां पर वर्क कर रहे थे? ब्रिटिश आर्मी में, है ना। ये इंडियन सोल्जर्स कहां पर थे? ब्रिटिश आर्मी में, जो कहां पर है? मीरठ। जो कहां पर थी? मीरठ में। जो ब्रिटिश आर्मी थी ना मीरठ में, वहां पर जो इंडियन सोल्जर्स वर्क कर रहे थे, उन्होंने ये रिवॉल्ट स्टार्ट करा था। The soldiers were asked to use a new rifle named Enfield by biting off the edge of its cartridge. अब सोल्जर्स को क्या कहा गया था? मतलब सोल्जर्स को क्या कहा गया था कि उनको एक न्यू राइफल यूज करनी है। इनकी जो गन रहती ना, उनको कहा गया कि उनको एक न्यू राइफल यूज करनी है, न्यू गन यूज करनी है, जिसका क्या नाम था? एनफील्ड। ओके, क्या कहा गया था कि आप ये एनफील्ड नाम की जो राइफल है इसको यूज करो। द एजेस वर रूमर्ड टू बी कोटेड विद द फैट ऑफ पिग्स एंड काउ। अब जो उनके एज थे, मतलब जो जितनी भी राइफल थी ना, बंदूक थी ना, उनकी जो साइड का जो पोर्शन था वो किससे बने गए थे, किससे बनाए गए थे, मतलब किस द्वारा कोटेड थे? कोटेड मतलब जो कवर होता है उनका, है ना। वो कवर किससे बनाया गया था? फैट ऑफ पिग्स एंड काउस। जो पिग का जो फैट होता है ना, मतलब उनकी जो स्किन रहती है, उनसे बनाया गया। दिस एंगर्ड द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स एज दिस वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये तो एक तरह से क्या हो गया, उनकी रिलीजन को हर्ट करना हो गया, है ना। तो जितने भी हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे, उनको क्या हो गया, गुस्सा आ गया, है ना, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन। वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट था। Thus they rose in revolt against the British, है ना।
इसलिए वो उन्होंने क्या सोचा कि हम ब्रिटिश से लड़ाई करेंगे। दिस रिवोल्ट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन। अब ये रिवोल्ट धीरे धीरे क्या हो गया, हर जगह फैल गया है ना, पूरी कंट्री में जहां जहां भी ब्रिटिश थे उन्होंने अपने इंडियन सोल्जर्स ने क्या करा, उनसे लड़ाई करने का सोचा। The Indian leaders who took part in the revolt were Rani Lakshmibai of Jhansi, Nana Sahib and Tatia Tope in Kanpur, Begum Hazrat Mahal in Awadh, Maulvi Ahmedullah, Rao Tularam and Kuwar Singh। अब जो जो बड़े इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, मतलब उन्होंने इस लड़ाई में पार्ट लिया था, वो कौन कौन थे। एक तो रानी लक्ष्मीबाई जो कहाँ की थी, झांसी की, है ना। नाना साहेब और तात्या टोपे वो कहाँ के थे, कानपुर के। बेगम हजरत महल जो कहाँ की थी, अवध। मौलवी अहमदुल्ला, राव तुलाराम और कुंवर सिंह। ठीक है, ये सब थे जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। Within a year, the British succeeded in crushing the revolt। लेकिन ब्रिटिश आर्मी भी क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने इस रिवोल्ट को विदिन अ ईयर, मतलब एक ही साल में क्या करा, इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया। ओके, द रिवोल्ट ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस। इस रिवोल्ट की वजह से क्या है, बहुत सारे चेंजेस आए। The British government took control over the country, bringing an end to the rule of the East India Company। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कहाँ की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश लोगों की, जो ब्रिटिश लोग थे ना, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा, पूरी कंट्री पर कंट्रोल ले लिया, है ना। ब्रिंगिंग एट एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले किसका रूल था, पहले कौन रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जो सिर्फ बिजनेस के लिए आई थी। बट अब उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा ही कंट्रोल ले लिया था अपनी कंट्री पर। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड शी अपॉइंटेड अ वाइसरॉय टू रूल ओवर इंडिया ऑन हर बिहाफ। जो क्वीन विक्टोरिया थी, है ना, वो क्या बन गई, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई, है ना, इंडिया की रानी एक तरह से बन गई। ओके, एंड शी अपॉइंटेड अ वाइसरॉय टू रूल ओवर इंडिया ऑन हर बिहाफ। अब उन्होंने अपने एक इंडिया का ही क्या रखा, एक पर्सन रखा, है ना, ताकि क्या कर सके वो इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या कर सके, रूल कर सके, है ना, उनकी तरफ से। जो क्वीन थी ना, उनकी तरफ से इंडिया पर रूल करे, है ना। वो चाह रहे थे कि आप ऑर्डर्स दो सारे इंडिया, पूरी इंडिया को कौन ऑर्डर्स देगा, ये वाइसरॉय। The freedom that remained was just in name because the Indian princess now had to report to the Viceroy of India। अब जो फ्रीडम थी, इंडिया के लोगों के पास जो आजादी थी, वो क्या थी, थोड़ी सी थी या ना के बराबर ही थी। क्यों, क्योंकि जो इंडियन प्रिंसेस थी, अपनी इंडिया की जो प्रिंसेस थी उस टाइम की, अब उसको भी क्या करना था, वाइसरॉय, अपने जो इंडिया का जो वाइसरॉय बनाया था ना, किसने, क्वीन विक्टोरिया ने। अब इंडिया की प्रिंसेस को भी क्या करना पड़ता था, उसको रिपोर्ट देनी पड़ती थी, है ना। कुछ भी अगर चेंजेस करने हो तो वो सबसे पहले किससे पूछेगी, वाइसरॉय से। ओके, तो ये था रिवॉल्ट ऑफ 1857। नाउ स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड सोशल रिफॉर्म्स, है ना। अब स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, अब जो न्यू आइडियाज थे, है ना, वो क्या हुआ, उसका स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, वो फैलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। दिस न्यूज ऑफ द रिवोल्ट स्प्रेड टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। बेटा कहाँ से पढ़ा आपने इन्फ्लुएंस, बेटा पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे उसी लाइन पर आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन था प्रियांशी, बेटा उसी लाइन पर आ रहे हैं अपन, है ना।
द न्यूज ऑफ द रिवॉल्ट स्प्रेड टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, है ना, जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, है ना, वो क्या हुआ, उसकी न्यूज पूरे कंट्री में फैल गई थी। दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब ये न्यूज मतलब किसकी हेल्प से भेजी थी, मतलब किसकी हेल्प से स्प्रेड हो गई थी? मॉडर्न एजुकेशन, है ना। लोगों ने क्या करा था? एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दी थी। द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न थॉट्स एंड आइडियाज which were spread through articles in various English and regional newspaper, है ना। अब जितने भी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, है ना, मतलब वो इंडियंस जिनको इंग्लिश आती थी, ठीक है, उनके माइंड में क्या आने लग गए? मॉडर्न थॉट्स आने लग गए एंड आइडियाज आने लग गए, ठीक है। दे वर इन्फ्लुएंस मतलब उनके माइंड में थॉट्स आने लग गए थे, which were spread through articles in various English and regional newspaper। अब उनके जो थॉट्स और आइडियाज थे, है ना, जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे, उनके जो माइंड में जो थॉट्स और आइडियाज थे, है ना, वो क्या होने लग गए? धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने लग गए, स्प्रेड होने लग गए। किसके थ्रू? आर्टिकल्स के थ्रू, है ना। आपने देखा होगा पेपर, न्यूज़पेपर में क्या आते हैं? आर्टिकल्स आते हैं, है ना। तो जितने भी इंग्लिश और अपने जो लोकल न्यूज़पेपर थे, उनमें इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? आर्टिकल्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए, है ना, ताकि लोग क्या कर सके? उसको रीड कर सके। द ग्रोथ ऑफ रेलवेज हेल्प टू ब्रिंग द पीपल ऑफ द कंट्री क्लोजर। अब द ग्रोथ ऑफ रेलवे, अब जो रेलवे का जो ग्रोथ हुआ था, मतलब रेलवे क्या होने लग गई? जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, उसके बाद से क्या आने लग गए? रेलवे का भी इनमें वो हो गया, है ना, अपने इंडिया में रेलवेज स्टार्ट हो गई थी, जिससे क्या होने लगे? लोग एक दूसरे से क्लोज होने लग गए, है ना। फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म अरोज अमोंग द इंडियंस, है ना। फीलिंग्स ऑफ, नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड, नेशनलिज्म, ओके, और पेट्रोटिज्म। वेट अ सेकेंड, मैं इसको अंडरलाइन दिस वर्ड। ओके, अब इनका मीनिंग समझते अपन। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होती है? एक फीलिंग होती है कि अपन सिर्फ अपनी कंट्री को ही लव करें, ठीक है। मतलब अगर कोई अपनी कंट्री के बारे में बुरा बोल रहा है, तो अपने अंदर गुस्सा आना चाहिए, है ना। और अपने कंट्री के बारे में तारीफ करो। अगर कहीं अपन दूसरी कंट्री में भी घूमने जा रहे हैं, तो सिर्फ क्या करो? अपनी कंट्री की ही तारीफ करो। तो ये जो प्रैक्टिस रहती है, उसे क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, ठीक है। और पेट्रियोटिज्म मतलब अपने कंट्री लॉयल होना, है ना, अपनी कंट्री के बिहाफ में लॉयल होना, है ना। मतलब अगर कोई अपनी कंट्री में गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट अपनों को खड़ा होना, है ना। दिस इज पेट्रियोटिज्म। तो जितनी भी ये जो फीलिंग्स थी, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, है ना, लोगों के अंदर क्या आने लग गई? ये सारी फीलिंग्स भी आने लग गई। द एजुकेटेड इंडियंस वर्क टुवर्ड सोशल रिफॉर्म्स, है ना। जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे, वो क्या करने लगे? वो किसके लिए वर्क करने लगे? सोशल रिफॉर्म्स के लिए, है ना। मतलब इंडिया में चेंजेस लाने के लिए क्या करा उन्होंने? वर्क करना स्टार्ट कर दिया। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि देवेंद्रनाथ Tagore and Dayanath Saraswati all raised their voices against various social evils like child marriage, caste system, female infanticide and sati, ठीक है। अब ये जितने भी क्या है? रिफॉर्मर्स है ना।
जो किसके लिए वर्क करते थे, इंडिया में चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, कौन कौन, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एंड दयानंद सरस्वती। इन सब ने क्या करा, अगर कुछ भी अपने इंडिया में गलत हो रहा था तो उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे ये, है ना। कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, है ना, कौन कौन सी बैड एक्टिविटीज थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, है ना, जो छोटी छोटी एज में क्या होना, चाइल्ड का क्या होना, शादी करना। कास्ट सिस्टम वो तो अभी भी होती है, बट उस टाइम पे लोग क्या होते थे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कास्ट सिस्टम, है ना। मतलब कि कास्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस लाना। फॉर एग्जाम्पल ये छोटी कास्ट का है तो इससे अपन दूर रहेंगे, ये सब चीजें, है ना। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब अगर जैसे आपने सुना होगा गर्ल बेबी हो रही है तो उसको क्या करना, तो वहीं अबॉर्शन करवा देना। ठीक है, they all encouraged education for women and were in favor of widow remarriage. And they all encourage education for women. अब ये चाह रहे थे कि जो वुमेन है उनको भी क्या मिले, एजुकेशन मिले, है ना। मतलब पहले क्या होता था कि वुमेन को एजुकेशन मतलब दिलवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, है ना। बट उसके बाद क्या होने लग गए, चेंजेस होने लग गए। एंड वर इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, और वो किसके फेवर में थे, ये सब और किसके फेवर में थे, विडो रीमैरिज। अगर बाय चांस अगर किसी वुमेन का क्या हो जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वापिस उसकी मैरिज करवाने में ये क्या थे, फेवर में थे, है ना। मतलब ये गलत नहीं माना जा रहा था। वेट अ सेकेंड, ये टॉपिक हो जाएगा। ओके, ओके, ये कल कंप्लीट करें अपन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो, है ना। वी विल रीड दिस टॉपिक फ्रॉम टुमारो, है ना। टुमारो वी विल रीड दिस टॉपिक एंड वी विल कंप्लीट बुक एक्टिविटी ऑल्सो। ओके, इस चैप्टर में किसी को कंफ्यूजन, 5 minutes आर लेफ्ट। बेटा एनी कंफ्यूजन? नो, ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, है ना। ये चैप्टर आप रीड करके रखो। ओके, है ना, इट विल बी योर होमवर्क, आप ये चैप्टर रीड करके रखो, है ना। जो अभी तक पढ़ाया है उसको रीड करो आप। ओके स्टूडेंट्स।